तो गाइस 9 पॉइंट्स मैं इस वीडियो में आपको ऐसे बताने जा रहा हूँ जो आपके वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा सही रहेंगे। बहुत ज़रूरी है ये। अगर इन चीज़ों को आप फॉलो कर लेते हो, इन चीज़ों की अगर आप हैबिट अपनी बना लेते हो, तो आपको वेट लॉस करने से कोई नहीं रोक सकता। वेट लॉस एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड लेवल पे वेट लॉस, या स्पेसिफिकली बोला जाए फैट लॉस, क्योंकि वेट लॉस में कई बार लोग मसल लॉस कर लेते हैं जल्दी वेट कम करने के चक्कर में, विच इज़ नॉट एट ऑल हेल्दी। तो फैट लॉस पे आपको ध्यान देना चाहिए, और ये 9 हैबिट्स अगर आप इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो आपको फैट लॉस में, वेट लॉस में कोई भी परेशानी नहीं होगी। सबसे पहला पॉइंट, ईट हैवी ब्रेकफास्ट, और उस ब्रेकफास्ट में प्रोटीन की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। प्रोटीन बेसिकली बॉडी को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, बॉडी उसे ज़्यादा टाइम तक यूटिलाइज करती है। एट द सेम टाइम प्रोटीन जो है वो हमें ओवरऑल फैट लॉस करने में हेल्प करता है। बहुत सारी स्टडीज़ ने शो कर दिया है कि प्रोटीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट व्हेन इट कम्स टू लूजिंग फैट। अगला पॉइंट है गाइस, जो हम लोग शुगरी ड्रिंक्स पीते हैं जैसे कि कोला वगैरह होती हैं, फ्रूटीज वगैरह होती हैं, या हम लोग जो फ्रूट जूसेस पीते हैं, खास करके पैकेट वाले फ्रूट जूसेस, और मैं यहाँ पे सिर्फ पैकेट वालों की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर नॉर्मल जो ऑर्गेनिक जो फ्रूट से जो निकाले जाते हैं स्क्वीज करके, उनकी भी मैं बात कर रहा हूँ, उनको भी आपको कम लेना चाहिए। तो शुगरी ड्रिंक्स, जूसेस वगैरह, चाहे पैकेट वाले हो, पैकेट वाले तो बिल्कुल ही दूर रहो जितना ज़्यादा हो सके। एट द सेम टाइम जो फलों के हम निकालते हैं उन्हें स्क्वीज करके, वो भी आपको नहीं लेने हैं। नहीं लेने का मतलब देखो, बहुत मतलब आपको हैबिट में वो चीज़ें नहीं रखनी है। कभी कभार हो जाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही आपके लिए 100% बैन है, जहर है। कभी कभी आप ले सकते हो, बट 90 to 95% ऑफ द टाइम्स आपको वो चीज़ें नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी शुगरी ड्रिंक्स? क्योंकि बहुत ही जल्दी इंसुलिन स्पाइक होता है, बहुत ही जल्दी आपको एनर्जी मिल जाती है, लेकिन वो मिलती है बहुत छोटे स्पैन के लिए, क्योंकि उसमें फाइबर की क्वांटिटी बिल्कुल नहीं होती। और फाइबर जितना ज़्यादा कम होगा आपके खाने में, आपका फूड जितना ज़्यादा सिंपल कार्ब होगा, आपको एनर्जी उतनी जल्दी मिलेगी, लेकिन बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए मिलेगी, और आपका फिर से खाने का, पीने का कुछ ना कुछ मन कर जाएगा। और इससे होगा क्या, एट द एंड ऑफ द डे आप कैलोरीज आपको ज़्यादा आप ले जाओगे, और कैलोरीज आप ज़्यादा ले जाओगे तो आपका फैट लॉस तो होने से रहा है। अगला पॉइंट है स्टे हाइड्रेटेड, यानी कि पानी दबा के पीना है। दबा के इतना मत पी लेना कि उल्टी हो जाए। दबा के पीने का मतलब ये होता है कि पीते रहना। एटलीस्ट एक जनरल रूल ये कहता है कि 4 से 5 लीटर पानी हमें पीना चाहिए, लेकिन ये एक जनरल चीज़ है, क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। किसी को प्यास थोड़ी ज़्यादा लगती है, किसी को प्यास थोड़ी कम लगती है। एट द सेम टाइम सबका एक्टिविटी लेवल अलग अलग होता है। अगर सपोज कोई एथलीट है, सपोज कोई क्रिकेटर है, कोई फुटबॉलर है, या कोई भी हाई इंटेंसिटी का कोई स्पोर्ट्स खेलता है, कुछ भी करता है, वर्कआउट बहुत ज़्यादा करता है, तो उसको पानी की रिक्वायरमेंट एक आम बंदे से बहुत ज़्यादा लगेगी। तो इसलिए पानी आपको लगातार पीते रहना है। और पानी पीने से फैट लॉस पे कैसे आपको हेल्प मिलेगी? पानी पीने से फैट लॉस पे इसलिए हेल्प मिलेगी क्योंकि आप पानी जब ज़्यादा पियोगे तो आपको भूख थोड़ी कंपेरेटिवली कम लगती है, क्योंकि जो हमारे ब्रेन का सिग्नल हमें जो ब्रेन का हमारा पार्ट हमें भूख का सिग्नल देता है, वही हमें प्यास का भी सिग्नल देता है। पेट में पानी जब अच्छी खासी क्वांटिटी का होगा तो हमारा जो शरीर है वो खाना वैसे ही कम मांगेगा। एक चीज़ मैं आपको टिप अपनी तरफ से दे रहा हूँ, जब भी आप खाना खाने बैठते हैं तो 1 गिलास से 1.5 गिलास पानी पी के आप खाना खाने बैठिए। आप थोड़ा सा कम खाना खा पाएंगे, बजाय खाना खाने के जस्ट बाद पानी पीने के। इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप खाना खाने से पहले 1 से 1.5 गिलास पानी पी के बैठें, आपको रिजल्ट दिखेगा। अगला पॉइंट है चूज़ वेट लॉस फ्रेंडली फूड्स। अब वेट लॉस फ्रेंडली फूड्स का बेसिकली मतलब हो गया हाई वॉल्यूम फूड्स। हाई वॉल्यूम फूड्स जो कैलोरीज में कम है, जैसे कि सब्जियों की बात की जाए, फलों की बात की जाए, और स्पेसिफिकली मैं सब्जियों पर ज़्यादा ध्यान दूंगा, ज़्यादा मतलब यहाँ पे प्रायोरिटाइज करूँगा, ज़्यादा प्रेफर करूँगा आप लोगों के लिए, ज़्यादा सजेस्ट करूँगा। क्योंकि सब्जियों में क्या होता है, कैलोरीज बहुत ही ज़्यादा कम होती है, बट वो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा होती हैं, राइट। आप ग्रीन वेजिटेबल्स लो, इतनी सारी भर जाएंगी आपकी प्लेट में, इतनी सारी आप टेबल पर रख दो, बट अगर उनकी आप कैलोरीज देखने जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा कम कैलोरीज होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब आपको वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ें हैं खाने के लिए, जो एक तरह से रामबाण है, ब्रह्मास्त्र से बोलना नहीं चाहिए, ब्रह्मास्त्र पे थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है मूवी वाली, बट ब्रह्मास्त्र सही सेंस में, तो वो इसलिए क्योंकि सब्जियों में कैलोरीज बहुत ही ज़्यादा कम होती है। आप बहुत ज़्यादा खा लोगे फिर भी आपको कैलोरीज कम मिलेगी, और जब कैलोरीज ही अल्टीमेटली कम लोगे तो आपकी बॉडी का वेट कम होना ही होना। अगला पॉइंट है कॉफ़ी और टी, यानी कि चाय और कॉफ़ी ज़्यादा पीना। ज़्यादा पीने से मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही उसको ओवर द लिमिट चले जाओ, क्योंकि कैफ़ीन होता है दोनों में, और खासकर कॉफ़ी में तो बहुत ज़्यादा कैफ़ीन होता है, कॉन्सेंट्रेट कैफ़ीन होता है एक तरह से। तो वो आपको एक लिमिट में लेना है, लेकिन उसको लेने से भी स्टडीज़ ये प्रूव करती हैं कि मेटाबॉलिज्म आपको थोड़ा फास्ट होता है। एट द सेम टाइम जब मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है तो आपका वेट जो है वो कम होता है। वेट बढ़ने में मदद नहीं, वेट कम होने में मदद मिलती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है तो आपकी कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी बॉडी की
ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो अल्टीमेटली वो चीज़ भी आपको वेट लॉस में हेल्प करती है। आई अगेन रिपीट इट कि इन सारी हैबिट्स, इन सारी चीज़ों को आपको हैबिट में लाना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपना खाना जो है होल फूड्स के अराउंड ज़्यादा रखें। आज पता नहीं क्यों मेरे वर्ड्स इतने ज़्यादा गलत निकल रहे हैं। होल फूड्स का बेसिकली क्या होता है? होल फूड मतलब कि जैसे सपोज अगर आपने आम लिया, राइट, आम में सजेस्ट नहीं करूँगा, सपोज आपने आलू लिया, सब्जी की बात ज़्यादा करता हूँ, आलू लिया और उसको आपने पका के खा लिया, उबाल के खा लिया या उसको रोस्ट करके खा लिया या कुछ भी करके खा लिया। और एक होता है आलू के चिप्स बन जाना, बहुत ज़्यादा उसकी प्रोसेसिंग हो जाना। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स नहीं खाने, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स में क्या होता है कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा घट जाती है, एट द सेम टाइम कैलोरीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर योर हेल्थ, एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर योर वेट लॉस। तो आपको होल फूड ज़्यादा खाने हैं। होल फूड मतलब कि जो बिल्कुल जैसा उगा है, जैसा निकला है, उसके आसपास ही जो थोड़ा सा कुक करके, थोड़ा सा पका के जो चीज़ हम खा लेते हैं। जैसे सपोज चावल है, चावल को आपने सपोज उबाला और आप उसे खा गए किसी भी चीज़ के साथ, या आपने उसका पुलाव बना लिया, आप खा गए। एक होता है चावल की बहुत सारी चीज़ें भी बन जाती हैं, उनको भी प्रोसेस करके बहुत सारे आइटम्स बन जाते हैं, राइट। तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी है। अब नहीं करने से मतलब ये है कि रेयरली आप कभी कभी कर सकते हो, बट वो पोर्शन जो आपके 100 में से 5% या मैक्सिमम 10% होना चाहिए। अगला पॉइंट है ईट स्लोली। जब हम धीरे खाते हैं तो धीरे खाने से बेनिफिट ये होता है कि बेसिकली एक साइंस है इसके पीछे। साइंस ये है बेसिक सी कि हमारा जो दिमाग है उसको पेट भरे का सिग्नल पहुंचने में टाइम लगता है। उसको जनरली स्टडीज़ बताती हैं कि 20 से 22 मिनट का टाइम एक इंसान के दिमाग को पहुंचने में, सिग्नल पहुंचने में लगता है कि भाई तेरा पेट भर चुका है। लेकिन जनरली लोग बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं, भूखे शेर, भूखे भेड़िए, और वो एकदम खाने पे टूट पड़ते हैं और 10 से 15 मिनट के अंदर वो इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि बस उनको पता ही नहीं चलता। और जब तक 20 मिनट अगर होते भी हैं, वो 20 मिनट तक रुकते भी हैं, तो वो 20 मिनट तक बहुत ज़्यादा खा चुके होते हैं। तो आपको स्पीड में नहीं खाना है, आपको धीरे धीरे खाना है। कि अगर आपने 20 मिनट खाने पे दिए हैं तो 20 मिनट पे ऑटोमेटिकली आपको फील होने लग जाएगा कि भाई आपका पेट भर चुका है, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो आपको सिग्नल दे देगा आपकी बॉडी को कि भाई बस अब जो है, मतलब ये मैं थोड़ा उल्टा बोल गया, सॉरी, आपकी जो बॉडी है वो ब्रेन को सिग्नल दे देगी कि भाई अब जो है पेट भर चुका है, क्योंकि ब्रेन पे ही सिग्नल आता है जनरली 20 से 22 मिनट में। एक मैं आपको टिप और बताता हूँ, आपने प्रैक्टिकली भी थोड़ा एक्सपीरियंस किया होगा कि आपने देखा होगा कि कभी सपोज आप खाना खाने बैठे हो, आप सपोज 4 रोटी खाने बैठे हो, आप 2 या ढाई रोटी ही खा पाए और आपको कुछ काम आ गया। अब वो जो काम आपको आया उसको करने के चक्कर में आप खाना छोड़ गए और आप 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद वापस आप सोचते हो कि चलो मैं कंटिन्यू करूँ खाना, लेकिन उस टाइम आपको ऐसा लगता है कि यार पेट भर सा चुका है, अब ये मुझे बचा हुआ जो खाना, ये खाने की नीड सी फील नहीं हो रही। यही होता है ब्रेन पे सिग्नल जाए, क्योंकि ब्रेन पे सिग्नल पहुंच चुका है। आपके शरीर को उतने ही खाने की जरूरत थी, क्योंकि हमारी बॉडी को उतनी कैलोरीज की, उतने खाने की जरूरत होती नहीं जितना हम ठूस लेते हैं। तो धीरे खाना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अच्छी क्वांटिटी की नींद लेना। और क्वांटिटी के साथ साथ मेरा मतलब है क्वालिटी भी। क्वांटिटी का मतलब नहीं कि आप सिर्फ 8 घंटे लेटे हुए हो बेड पे और उसमें सोया सिर्फ 3-4 घंटे हो, बाकी आप आंख बंद करके लेटे हो और आप कह रहे हो कि हाँ ये भी मेरी नींद है। नहीं, फैट लॉस के लिए, वेट लॉस के लिए अच्छी नींद लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नींद कम लोगे आपकी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, एट द सेम टाइम आपका शरीर जो है खाना ज़्यादा मांगता है, जो आपके शरीर को ज़रूरत होती है। दिमाग पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, तो दिमाग पे जब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है तो दिमाग खाना ज़्यादा मांगता है, क्योंकि दिमाग की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्पेंड होती है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो भाई लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताना कैसी लगी है। अगर आपको कुछ सवाल सुझाव है, कुछ भी हो, कोई गाली देनी हो, अगर कुछ बुरा लगा हो तो भाई वीडियो में लिख देना। डिसलाइक ज़रूर करना अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी हो, लेकिन कमेंट के साथ। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय।